Hello students. So today we are going to study about Agrobacterium tumefaciens which is a soil bacteria. आप इसमें पढ़ोगे कि इस बैक्टीरिया को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट का नंबर बढ़ाने के लिए, क्लोन्स बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस क्या है। इट इज़ ए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। अभी आप समझ जाओगे कि वाई वी आर कॉलिंग इट नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ये एक ग्राम निगेटिव सॉइल बैक्टीरियम है। सॉइल में रहते हैं ये बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। और ये ज़्यादातर कैसे प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, डाइकोट को, क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया ऑब्वियसली इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो ये कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं, वी कॉल इट क्राउन गॉल डिजीज़। ठीक है, अब आप इसके बारे में समझ पाओगे कि ये क्या होते हैं क्राउन गॉल डिजीज़। नाउ आई हैव टेकन दिस इज़ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ये एक बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया। इसके अपने जीनोम है, अपने मेन क्रोमोसोमल डीएनए। इसके अलावा इसके पास प्लास्मिड भी होता है विच इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है। ठीक है, तो अब इस बैक्टीरिया का मैं थोड़े से इस प्लास्मिड को, क्योंकि अब इस प्लास्मिड को हमें वेक्टर बनाना है, कैरियर बनाना है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे। नाउ मैंने यहाँ पे इसके वेक्टर्स को निकाल कर दिखाए हैं कि ये क्या है। अब नाउ ये प्लास्मिड मैंने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस से, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस के प्लास्मिड है, ये बाहर निकाला। अब देखो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। इस प्लास्मिड को हम लोग बोलते हैं टीआई प्लास्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड। नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्लास्मिड ट्यूमर कॉज करेगा। मीन्स ट्यूमर क्या होते हैं, मासेस ऑफ सेल्स। ठीक है, बहुत सारे सेल्स का ग्रोथ हो जाता है, ट्यूमर बन जाते हैं, डैट इज़ कॉल्ड ट्यूमर। तो ये जो है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड है। ठीक है, ये पूरा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड है। अब ये प्लांट को इन्फेक्ट करता है इसी प्लास्मिड के मदद से। अब देखो इस टीआई प्लास्मिड में कुछ ऐसे पोर्शंस है इसके डीएनए, ये पूरा डीएनए सर्कुलर डीएनए। इस डीएनए में कुछ डीएनए के जो सेगमेंट्स है यहाँ वाले, वी कॉल इट टी डीएनए, डैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र डीएनए। ठीक है, इतना पोर्शंस क्या है, ट्रांसफ़र डीएनए। और इसके साइड में मैंने कुछ बॉर्डर सीक्वेंस बनाए हैं। ये लेफ़्ट बॉर्डर सीक्वेंस है, ये राइट बॉर्डर सीक्वेंस है। ठीक है, अब ये टी डीएनए को अगर मैं बाहर निकालती हूँ, ओनली टी डीएनए, ठीक है, तो जैसे मैंने ये टी डीएनए को बाहर निकाले तो इसमें आप क्या देख रहे हो, ऑन्कोजीन है। इसमें एक ऑन्कोजीन प्रेजेंट है, इसके अपने सीक्वेंस है यहाँ पर। और ये ऑन्कोजीन काम क्या करते हैं, ये नाम से ही पता चल रहा, ऑन्कोजीन मीन्स कैंसर कॉजिंग जीन। तो ये जो है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन सिंथेसिस करने में मदद करते हैं। ये जीन अपना एक्सप्रेशन कैसे देंगे, ये ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन सिंथेसिस करने में जिस भी प्लांट के अंदर जाएंगे वो उस प्लांट में क्या करेंगे, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन सिंथेसिस करने में हेल्प करेगा ये जीन, दैट इज़ कॉल्ड ऑन्कोजीन। नाउ दिस इज टी डीएनए। अब देखो वाई वी आर कॉलिंग इट नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, क्योंकि देखो इस टीआई प्लास्मिड में नेचुरली इस बैक्टीरिया में एक ऐसा प्लास्मिड है, डैट इज़ टीआई प्लास्मिड, जिसमें पावर है अपने टी डीएनए को सेपरेट करने का। ये टीआई प्लास्मिड जो है अपने टी डीएनए को पोर्शंस जो है इसको ये सेपरेट कर सकते हैं और प्लांट के डीएनए से जोड़ सकते हैं। जबकि आप जानते हो कि ये सारा काम बायोटेक्नोलॉजिस्ट करते हैं। किसी के डीएनए को निकाल कर, जैसे इंसुलिन वाले डीएनए को निकाल कर उसने बैक्टीरिया के डीएनए से लाइगेट कर दिया, तो ये काम कौन कर रहे थे, ह्यूमन बींग्स कर रहे थे। पर यहाँ पर किसी ह्यूमन बींग्स के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, ये बैक्टीरिया सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मीन्स ये जब भी किसी डाइकोट प्लांट को अटैक करते हैं तो ये क्या करते हैं, प्लास्मिड में से, अपने टीआई प्लास्मिड में से टी डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं। It has the ability to separate out its tDNA, that is transfer DNA, and ligate it with the plant genome. ये इसमें खुद का पावर है, नेचुरल पावर है। अब देखो अगर ये प्लांट में चले गए, ठीक है, प्लांट के जीनोम के साथ ये tDNA जुड़ गया, प्लांट के डीएनए से जुड़ जाएगा तो क्या करेगा, इसमें ऑन्कोजीन्स है, तो ये प्लांट के डीएनए में जब जुड़ जाएगा तो ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन सिंथेसिस करने में ये जीन मदद करने लगेगा, ऑन्कोजीन।
अगर ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन प्लांट में बनने लगेंगे तो आप जानते हो कि साइटोकाइनिन इज ऑल्सो सेल डिवीज़न हार्मोन होते हैं। अगर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो बहुत सारा सेल डिवीज़न शुरू हो जाएगा और उस जगह पे इतने सारे सेल बन जाएंगे कि वो एक ट्यूमर जैसा बन जाएगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड कैंसर कॉजिंग सेल्स, राइट। तो ये इनमें नेचुरल पावर था। तो ये तो इन्फेक्शन कॉज कर कर डाइकोट प्लांट्स को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था, क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज कर रहा था, ट्यूमर लाइक डिजीज़ कॉज कर रहा था। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो थे वो काफ़ी क्लेवर है, क्योंकि ये बैक्टीरिया खुद तो क्लेवर है ही, क्योंकि अपने बहुत आराम से अपने डीएनए को निकाल कर प्लांट के डीएनए में जोड़ देता है और फिर सारा डायरेक्शन देकर वो अपने लिए कुछ सब्सटेंसेस भी बनाता है, जैसे कार्बन एंड नाइट्रोजन, और उसमें ट्यूमर भी कॉज कर देता है, ठीक है, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन को इनिशिएट कर कर। तो ये तो नुकसान कर रहा था, लेकिन बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया कि इस प्लाज्मिड को निकाल कर उसने क्या किया, जो ट्यूमर कॉजिंग जो जीन्स थे उसके, राइट, उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दिए। गॉट इट। अब क्या वो, अब बाकी सारे प्रॉपर्टी छोड़ दिए गए। देखो ये जो साइड में मैंने बताए थे, इसके जो बॉर्डर सीक्वेंस है, लेफ़्ट बॉर्डर सीक्वेंस एंड राइट बॉर्डर सीक्वेंस, और बीच में आपके क्या होते हैं, टीडीएनए। तो ये सीक्वेंस का काम क्या होता है, ये मदद करते हैं इसको टीडीएनए को अपने से अलग करने में, मतलब हटा देने में और प्लांट के जीनोम के साथ जोड़ने में मदद करते हैं ये सीक्वेंस। और ये जो राइट वाले जो सीक्वेंस होते हैं ना, बॉर्डर सीक्वेंस, ये काफ़ी कंजर्व्ड होते हैं। मतलब अगर इसमें कोई म्यूटेशन हो गया इसके सीक्वेंस में, राइट वाले बॉर्डर सीक्वेंस में अगर किसी टाइप का म्यूटेशन हो गया, वन बेस पेयर का भी अगर म्यूटेशन हो गया, तो ये अपने टीडीएनए को सेपरेट नहीं कर सकते। गॉट इट। तो आप समझ गए कि ये जो साइड में इसके जो बॉर्डर सीक्वेंस है, इसके मदद से ये अपने टीडीएनए को सेपरेट कर सकते हैं। नाउ अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया कि इसके जो टीडीएनए है उसमें ऑन्कोजीन को कट कर कर निकाल कर वहाँ पर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट अच्छे वाले जीन्स को डाल दिए, और इस तरह से जो प्लांट के सेल निकाल कर प्लांट के सेल में ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, आप इसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वापस ये बनाकर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के अंदर डाल दो और छोड़ दो सेल को इन्फेक्शन करने के लिए, ये इन्फेक्ट कर देंगे, राइट। अब इस तरह से अगर प्लांट में इस तरह का अगर जीनोम चला गया और ये टीडीएनए चले गए, लाइगेट हो गए, तो इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो प्लांट का अगर जीनोम रेप्लिकेट करेगा तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट करेगा। इस तरह से कुछ अच्छे क्वालिटीज़ वाले प्लांट्स तैयार किए जा सकते हैं। आप जीन ऑफ इंटरेस्ट में कुछ भी अच्छे क्वालिटीज़ जो आप प्लांट में चाहते हो वो वाले जीन इसमें जोड़ सकते हो। गॉट इट। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने उसके इस पावर को इस्तेमाल कर कर क्या किया, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ने में मदद किया प्लांट में और एक ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में हेल्प किया। गॉट इट। मतलब वो इसे निकाल कर, प्लाज्मिड को निकाल कर, ऑन्कोजीन को हटाकर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाले और इसको वापस एग्रोबैक्टीरियम में डाल दिया और छोड़ दिया प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए। तो ओबियसली ये अपना सारा काम कर रहे, क्योंकि इसके पास सीक्वेंस है, बॉर्डर सीक्वेंस। ये बैक्टीरिया अपने टीडीएनए को सेपरेट करेगा, ये प्लाज्मिड, और प्लांट के जीनोम के साथ जोड़ देगा, राइट। और इस तरह से क्या होगा, इसके सारे, अब ये प्लांट में ट्यूमर नहीं कॉज करेगा, बिकॉज आपने ऑन्कोजीन्स को हटा दिए जो कि ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन बना रहे थे, जिसकी वजह से ट्यूमर हो रहा था। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, जो कि एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, उसके पावर को इस्तेमाल कर कर बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए, राइट। नाउ इसी तरह हम लोग एनिमल्स में भी क्लोनिंग करने के लिए वेक्टर बना सकते हैं। इसको बोलेंगे डिसआर्म्ड वेक्टर। आप जानते हो कि रेट्रोवायरस, जिससे कि आपको एड्स कॉज होते हैं, रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, पैपिलोमा वायरस, जो कि नॉर्मल जो सेल्स होते हैं उसको कैंसर सेल में बदलने वाले ये सारे वायरस होते हैं। ठीक है, अब ये तो जब भी जाएंगे हमारे बॉडी के अंदर तो प्रॉब्लम कॉज करेंगे, डिजीज़ कॉज करेंगे। तो
बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया कि इनके जो डिजीज़ कॉज करने वाले जो जीन्स है उसको कट कर कर ये निकाल देते हैं। डैट मीन्स आपने उसके आर्म्स छीन लिए, उसके पावर्स छीन लिए। दैट्स वाई वी कॉल इट डिसआर्म्ड वेक्टर। कोई भी वायरस तभी स्ट्रांग है जब वो किसी के बॉडी में जाकर डिजीज़ कॉज करता है और अपना कॉपीज़ बनाने में मदद करता है, क्योंकि उसके पास आर्म्स है, हथियार है। लेकिन आपने जिससे ये इन्फेक्शन कॉज करता है, अगर वही जीन इसके कट कर कर निकाल दिया आपने और आपने उसमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिए, तो क्या फिर ये डिजीज़ कॉज करेगा? नहीं। सो दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज़ कॉल्ड डिसआर्म्ड वेक्टर। आपने उसके पावर ही छीन लिए, राइट। तो ये हम लोग एनिमल सेल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने डिज़ायरेबल जीन्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। वी आर ऑल्सो यूजिंग these vectors which are disarmed vectors. Thank you children.